अब हम रिमेनिंग देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारा जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। देन होता है नेविगेटर ऑब्जेक्ट। नेविगेटर ऑब्जेक्ट क्या करता है, वन पेज टू अनदर पेज हमारा डेटा नेविगेट करता है और यूज़र को नेविगेट करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कॉन्स्ट यूज़र एजेंट इज इक्वल टू नेविगेटर डॉट यूज़र एजेंट। इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं with the help of their methods. नेविगेटर प्रोवाइड यूज़र एजेंट प्लेटफॉर्म, ये सब क्या करता है, प्रोवाइड करता है। यूज़र एजेंट किस लिए प्रोवाइड करता है, एजेंट यूज़र एजेंट स्ट्रिंग के लिए रिटर्न क्या करता है, यूज़र एजेंट स्ट्रिंग। एंड प्लेटफॉर्म क्या रिटर्न करता है, विच ब्राउज़र यू आर रनिंग योर कोड इट्स रिटर्निंग बाय द हेल्प ऑफ नेविगेटर डॉट प्लेटफॉर्म। ओके, देन होता है उसकी मेथड्स कौन कौन से होते हैं। उसने प्रोवाइड किया है जियो लोकेशन एंड मीडिया डिवाइस। हमें इसके नेविगेशन ऑब्जेक्ट के हेल्प थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जियो लोकेशन की पोजीशन कहाँ पर है, हमें और लोकेशन शेयर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जियो लोकेशन का। मल्टीमीडिया डिवाइस हमें प्रोवाइड करता है कौन, मीडिया डिवाइस। इसका हेल्प थ्रू हम क्या करते हैं, उसका लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड निकालते हैं और क्या करते हैं, उसकी पोजीशन निकालते हैं। देन हिस्ट्री ऑब्जेक्ट किस लिए यूज़ करते हैं हम, हमें हिस्ट्री ऑब्जेक्ट किस लिए प्रोवाइड करते हैं हम, जब भी हमारे ब्राउज़र की हिस्ट्री हमें चेक करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हिस्ट्री डॉट लेथ। देन ये रिटर्न क्या करता है, एंटायर ब्राउजरिंग हिस्ट्री। ये क्या करता है, एंटायर ब्राउज़र की जो भी हिस्ट्री है वो हमें निकाल के देता है। देन होता है हिस्ट्री डॉट स्टेट, हमारे ब्राउज़र की स्टेट हमें सेट करनी है, गेट करनी है, तब हम क्या करेंगे, हिस्ट्री डॉट सेट का यूज़ करेंगे, स्टेट का यूज़ करेंगे। ओके, देन आता है मेथड ऑफ हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। हिस्ट्री ऑब्जेक्ट में कौन कौन से मेथड है, हमारे बैक की हिस्ट्री हमें चेक करनी है, प्रीवियस हिस्ट्री, तो हम यूज़ करेंगे बैक। हमें आगे की हिस्ट्री चेक करनी है तो हम यूज़ करेंगे फॉरवर्ड। हमें गोयन मतलब हमें पीछे 2 पेज पीछे जाना है और 2 पेज आगे जाना है, ये डिसाइड करेगा गो यन नंबर। हमें 2 लिखना है तो क्या करेगा, 2 पेज लेफ्ट जाएगा, मतलब पीछे जाएगा, प्रीवियस को प्रिंट करेगा। देन यहाँ पर एग्जांपल डिफाइन किया है, बॉडी में क्या लिखा है, हेडलाइन लिखा है और यहाँ पर 3 बटन अप्लाई किए। 3 बटन में क्या लिखा है, वो एक्सेस कहाँ पर किया, स्क्रिप्ट एलिमेंट में और स्क्रिप्ट टैग में। और क्या क्या, फर्स्ट बटन को लिखा हिस्ट्री डॉट बैक, देन आता है हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, देन आता है हिस्ट्री डॉट गो टू बैक। इसके हेल्प थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। देन हमारे पिछले 2 पेज में कौन सा डेटा था वो हम शो कर सकते हैं। देन आता है स्क्रीन ऑब्जेक्ट। स्क्रीन ऑब्जेक्ट किस लिए यूज़ करते हैं, अभी है हमारी विंडो स्क्रीन है, डेस्कटॉप स्क्रीन है, बिल्कुल। देन इसकी हेल्प, अब मुझे क्या करना है, इस स्क्रीन की विड्थ चेक करनी है। ओके, स्क्रीन की विड्थ चेक करनी है, स्क्रीन की हाइट चेक करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ हम स्क्रीन ऑब्जेक्ट के हेल्प थ्रू क्या कर सकते हैं, उसके हाइट विड्थ चेक कर सकते हैं। ओके, देन अब ये क्या होती है, आउटर हाइट आउटर विड्थ। देन आता है अवेलेबल हाइट अवेलेबल विड्थ कितनी है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, देन आता है वर्किंग विथ फ्रेम। अब ये वर्किंग विथ फ्रेम क्या होता है, फ्रेम मीन्स क्या होता है, हमें कोई भी, अब है मेरी ब्राउज़र की स्क्रीन है, ओके, ये मेरी वेबसाइट है, अब मुझे यहाँ पर लगाना है, मैप लगाना है, इमेज लगाना है, कोई भी चीज़ लगानी है, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, तब मैं यूज़ करूँगी ये देखो क्या चल रहा था अपना, फ्रेम। ओके, फ्रेम के हेल्प थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम नई फ्रेम लगा सकते हैं। नई फ्रेम मतलब हमें कोई भी हमारे वेबसाइट में मैप डालना है, इमेज डालनी है, और हमें और कोई भी फंक्शन हमें अप्लाई करना है हमारे इस वेबसाइट में, तब हम यूज़ करेंगे फ्रेम। फ्रेम की स्क्रीन हाइट विड्थ सब अलग होता है। ये फ्रेम कैसे डिफाइन करते हैं हम,
HTML टैग में डिफाइन करते हैं। HTML ने प्रोवाइड किया है हमारा फ्रेम और आई फ्रेम, दोनों का भी मतलब सेम होता है। आई फ्रेम SRC, कौन सी हमें API और URL डालनी है, मैप डालना है मुझे यहाँ पर। ओके, जब मैं मैप डालना चाहती हूँ तो हम क्या यूज़ करेंगे, मैप का पाथ। देन यूज़ करेंगे मैप कितने हाइट विड्थ एक्वायर करेगा, उसकी हाइट क्या होगी, विड्थ क्या होगी, वो भी क्या करेंगे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम में एक्सेसिंग कैसे फ्रेम करते हैं, बाय देयर इंडेक्स और बाय देयर नेम एट्रीब्यूट देना है। नेस्टेड फ्रेम, अब मैंने यहाँ पर मैप दिखाया और एक इमेज अप्लाई की मैंने, उसके अंदर मैंने क्या किया, मैप दिखाया, और मैप के अंदर मैंने क्या किया, और एक वेबसाइट को मैंने इनपुट किया, तब ये क्या होता है, नेस्टेड फ्रेम जिसको हम कहते हैं। देन आता है नेस्टेड, हमें फ्रेम को कैसे एक्सेस करना है, तो फ्रेम को कैसे एक्सेस करेंगे हम, आईडी और इसका क्लास, उसके क्लास और आईडी के हेल्प थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस फ्रेम को हम अपने पेज में एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो, एक एग्जांपल है फ्रेम का, मैंने एक आउटर फ्रेम ली, ये मेरा पेज है, उसमें क्या किया, एक पेरेंट फ्रेम ली, ये मेरा क्या है, पेरेंट फ्रेम, और पेरेंट पेज है मेरे, उसमें अंदर मैंने क्या लिखा, चाइल्ड पेज, वो मेरी क्या है, फ्रेम है। इसमें क्या मैंने एक वेबसाइट की लिंक दी, वो क्या हो रही है, फायरफॉक्स ने उसे एक्सेस नहीं कर पाते, बट है यहाँ पर हम मैप ले सकते हैं, हम यहाँ पर कौन से भी फ्रेम एक्सेस करते हैं। ये क्या होते हैं, नेस्टेड फ्रेम का है एग्जांपल है। फ्रेम के, अब ये मेरी वेबसाइट है, उसके अंदर फ्रेम लिखा है मैंने, और उसके अंदर चाइल्ड फ्रेम। ओके, इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।